हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस पावन कथा में आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। भगवान श्री हरि और श्री राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और भगवान श्री विष्णु का नाम लेते रहिएगा। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की महिमा से जुड़ी दिव्य कथा का 8वां अध्याय। ये कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन, कर्म, भक्ति, मोह, वैराग्य और भगवान की कृपा का अद्भुत रहस्य है। इस कथा में बताया गया है कि कैसे एक महान धर्मात्मा राजा भी जब काम और मोह के प्रभाव में आ जाता है तो उसका विवेक डगमगाने लगता है, लेकिन अंत में भगवान की शरण ही उसे परम शांति प्रदान करती है। भगवान श्री विष्णु बोले, थे राजन, अब तुम चंद्रवंश में उत्पन्न महाराज ययाति का पवित्र चरित्र सुनो। वे नहुष के पुत्र थे और अत्यंत धर्मात्मा, दानी तथा विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा इतनी सुखी थी कि कोई भी दुखी दिखाई नहीं देता था। सभी लोग सत्य बोलते थे, धर्म का पालन करते थे और भगवान के नाम का स्मरण करते रहते थे। राजा ययाति के प्रभाव से पृथ्वी पर एक अद्भुत परिवर्तन आ गया था। लोगों के मन से लोभ, क्रोध और पाप की भावना समाप्त होने लगी थी। हर घर में तुलसी का पूजन होता था। ब्राह्मण वेदों का पाठ करते थे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करती थीं। बच्चे माता पिता की सेवा करते थे और वृद्ध जन भगवान का भजन करते हुए अपना समय बिताते थे। राजा ययाति स्वयं प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान श्री विष्णु का पूजन करते थे। वे दान देते थे, यज्ञ करवाते थे और प्रजा के सुख दुख का विशेष ध्यान रखते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। नदियां जल से भरी रहती थीं। खेतों में अन्न लहलहाता था। गायें भरपूर दूध देती थीं। लोग रोगों से मुक्त रहते थे। भगवान श्री विष्णु की कृपा से राजा ययाति का शरीर सदैव युवा बना रहता था। यद्यपि उन्हें पृथ्वी पर रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके थे, फिर भी वे 25 वर्ष के युवक जैसे दिखाई देते थे। उनके चेहरे पर तेज था, वाणी में मधुरता थी और हृदय में धर्म का वास था। उनके राज्य में कोई असमय मृत्यु नहीं होती थी। लोग दीर्घायु थे। सभी के मन में संतोष था। कोई किसी से द्वेष नहीं करता था। ऐसा लगता था मानो पृथ्वी पर स्वयं सतयुग उतर आया हो। जब देवराज इंद्र ने ये सब देखा तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, यदि राजा ययाति का प्रभाव इसी प्रकार बढ़ता रहा तो पृथ्वी स्वर्ग के समान हो जाएगी और देवताओं का महत्व कम हो जाएगा। एक दिन इंद्र ने कामदेव, गंधर्वों और अप्सराओं को अपने पास बुलाया। इंद्रासन पर बैठकर उन्होंने कहा, हे कामदेव, तुम किसी प्रकार राजा ययाति को मोह में डालो। उन्हें स्वर्ग की ओर आकर्षित करो, क्योंकि उनका तेज और प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इंद्र की आज्ञा सुनकर कामदेव मुस्कुराए और बोले, देवराज, मनुष्य कितना भी महान क्यों न हो, यदि उसका मन विचलित हो जाए तो वह मोह के बंधन में बंध ही जाता है। मैं शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करूंगा। इसके बाद कामदेव ने गंधर्वों और अप्सराओं के साथ मिलकर एक योजना बनाई। सभी ने नच नर्तकों का वेश धारण किया और राजा ययाति की सभा में पहुंचे। सभा में पहुंचकर उन्होंने विनम्रता से कहा, हे महाराज, हम दूर देश से आए कलाकार हैं। हम आपके सामने भगवान वामन अवतार की दिव्य लीला का अभिनय करना चाहते हैं। राजा ययाति कला प्रेमी थे। उन्होंने प्रसन्न होकर अनुमति दे दी। विशाल सभा सजाई गई। राजमहल दीपों से जगमगा उठा। चारों ओर सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। वीणा, मृदंग और शंख की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। कुछ ही देर में नाटक आरंभ हुआ। स्वयं कामदेव सूत्रधार बने। वसंत ऋतु उनके सहायक के रूप में उपस्थित हुई। अप्सराएं मधुर संगीत गाने लगीं। उनका नृत्य इतना आकर्षक था कि सभा में बैठे सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ययाति भी उस लीला को बड़े ध्यान से देखने लगे। धीरे धीरे उनका मन अभिनय और संगीत में इतना डूब गया कि वे बाहरी संसार को भूलने लगे। कामदेव इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। कथा कहती है कि उसी समय राजा ययाति थोड़ी असावधानी कर बैठे। वे शौच आदि से निवृत्त होकर बिना विधिपूर्वक शुद्ध हुए सभा में आ बैठे।
बस उसी क्षण जरा अर्थात बुढ़ापा और कामवासना ने उनके शरीर में प्रवेश कर लिया। धीरे धीरे राजा के मन में विचित्र परिवर्तन होने लगा। जो राजा पहले भगवान के ध्यान में लीन रहते थे, अब उनका मन विषय भोगों की ओर आकर्षित होने लगा। उनका चित्त अस्थिर रहने लगा। उन्हें हर समय कोई अदृश्य बेचैनी सताने लगी। एक दिन राजा ने सोचा, मन को शांत करने के लिए वन में शिकार खेलने चलना चाहिए। वे अपने सैनिकों और रथ के साथ वन की ओर निकल पड़े। वन अत्यंत सुंदर था। पेड़ों पर पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। मंद मंद पवन बह रही थी। तभी अचानक राजा की दृष्टि एक अद्भुत हिरण पर पड़ी। उस हिरण के 4 सींग थे। उसका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी सुंदर थीं। उसके शरीर पर चितकबरे निशान थे और उसकी चाल इतनी मनोहर थी कि राजा उसे देखते ही मोहित हो गए। राजा ने तुरंत धनुष उठाया और उस हिरण के पीछे दौड़ पड़े। हिरण कभी पास दिखाई देता, कभी दूर। वह राजा को घने वन के भीतर ले गया। राजा उसके पीछे इतने मग्न हो गए कि उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहा कि वे अपने सैनिकों से बहुत दूर निकल आए हैं। बहुत देर तक पीछा करने के बाद अचानक वो हिरण अदृश्य हो गया। राजा आश्चर्यचकित रह गए। तभी उनकी दृष्टि सामने फैले एक अद्भुत वन पर पड़ी। वह स्थान मानो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर था। उस वन के मध्य एक विशाल सरोवर था। उसका जल इतना स्वच्छ था कि उसमें आकाश और वृक्षों की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही थी। कमलों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। हंस और चक्रवाक उस सरोवर में विचरण कर रहे थे। राजा ययाति अत्यंत थक चुके थे। वे सरोवर के तट पर बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने स्नान किया और सरोवर का शीतल जल पिया। तभी अचानक उन्हें कहीं से अत्यंत मधुर संगीत सुनाई देने लगा। वह संगीत इतना मनमोहक था कि राजा सब कुछ भूलकर उसी दिशा में बढ़ने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई दिव्य शक्ति उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री हरि की कृपा से अब सुनिए ज्येष्ठ मास कथा का अगला दिव्य प्रसंग। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे कामदेव के प्रभाव से राजा ययाति के मन में परिवर्तन आने लगा और एक अद्भुत हिरण का पीछा करते करते वे एक दिव्य वन और सरोवर तक पहुंच गए। वहीं उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया और वे उस रहस्यमय ध्वनि की ओर बढ़ने लगे। राजा ययाति उस मधुर स्वर को सुनते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे जैसे वे निकट जाते गए, संगीत और भी अधिक मनमोहक होता गया। वह स्वर इतना मधुर था कि मानो स्वयं गंधर्व गान कर रहे हों। वीणा की धुन, कंगनों की झनकार और कोमल गायन से पूरा वातावरण अलौकिक हो उठा था। कुछ दूर जाने पर राजा ने देखा कि सरोवर के बीचों बीच एक दिव्य महल बना हुआ है। वह महल स्वर्ण और रत्नों से चमक रहा था। उसके चारों ओर सुंदर कमल खिले हुए थे। हंस और सारस उस जल में विहार कर रहे थे। मंद सुगंधित वायु बह रही थी। उस महल के ऊपरी भाग में एक अनुपम सुंदरी बैठी वीणा बजा रही थी। उसके रूप का वर्णन करना असंभव था। उसकी आंखें कमल के समान विशाल थीं। मुख पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा तेजस्वी था। उसके केश काले बादलों जैसे लहराते थे। वह दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थी और उसके मुख से निकलने वाला मधुर गीत राजा के हृदय को बांध चुका था। राजा ययाति उसे देखते ही मोहित हो गए। कामदेव का प्रभाव पहले से ही उनके हृदय में प्रवेश कर चुका था। अब उस सुंदरी को देखकर उनका मन पूर्ण रूप से व्याकुल हो उठा। राजा धीरे धीरे उसके समीप पहुंचे और विनम्र स्वर में बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? किस लोक की देवी हो? तुम्हारा ये दिव्य रूप देखकर मेरा हृदय आश्चर्य और आकर्षण से भर गया है। कृपया अपना परिचय दो। राजा की बात सुनकर वह सुंदरी मुस्कुराई, पर स्वयं मौन रही। उसके पास बैठी दूसरी सुंदर स्त्री आगे आई और बोली, हे राजन, ये रति की पुत्री अश्रुबिंदुमती है और मैं इसकी सखी विशाला हूँ। मैं वरुण देव की पुत्री हूँ। मेरी यह सखी योग्य पति की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। विशाला की बात सुनकर राजा ययाति बोले, हे देवी, यदि ये योग्य पति की इच्छा रखती है तो मुझे स्वीकार करे। मैं चंद्रवंश का राजा ययाति हूँ। 7 द्वीपों पर मेरा अधिकार है। मैं धर्म, दान और सत्य का पालन करने वाला हूँ। जो भी इच्छा ये करेगी मैं उसे पूर्ण करूँगा।
राजा की बातें सुनकर विशाला बोली, हे राजन, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। आप महान धर्मात्मा हैं, परंतु मेरी सखी ऐसे पुरुष को पति बनाना चाहती है जो सदैव युवा हो, तेजस्वी हो और जिसमें वृद्धावस्था का कोई चिन्ह न हो। ये सुनकर राजा कुछ क्षण मौन रहे, क्योंकि अब उनके शरीर में जरा अर्थात बुढ़ापा प्रवेश कर चुका था। यद्यपि वे बाहर से अभी भी तेजस्वी दिखाई देते थे, पर भीतर उनका यौवन क्षीण होने लगा था। विशाला फिर बोली, हे राजन, यदि आप अपनी वृद्धावस्था किसी अन्य को देकर पुनः पूर्ण यौवन प्राप्त कर लें, तभी मेरी सखी आपको पति रूप में स्वीकार करेगी। कामासक्त राजा ययाति उस समय विवेक खो चुके थे। उन्होंने तुरंत कहा, हे सुंदरी, मैं अवश्य ऐसा करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं पुनः युवा बनूंगा। इतना कहकर राजा अपने महल लौट आए। लौटते समय भी उनके मन में केवल अश्रुबिंदुमती का ही स्मरण था। वे उसी के रूप और मधुर स्वर के विचारों में डूबे रहे। महल पहुंचकर उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुलवाया। कुछ ही देर में उनके पुत्र सभा में उपस्थित हुए। राजा गंभीर स्वर में बोले, हे पुत्रों, मेरे शरीर में वृद्धावस्था प्रवेश कर चुकी है। तुम में से जो कोई अपनी युवावस्था मुझे देगा और मेरा बुढ़ापा स्वीकार करेगा, वही इस राज्य का अधिकारी बनेगा। राजा की बात सुनकर सभा में मौन छा गया। सभी पुत्र एक दूसरे का मुख देखने लगे। सबसे पहले उनके पुत्र तुरु ने कहा, हे पिताश्री, माता पिता की सेवा करना पुत्र का धर्म है, किंतु अभी मेरी आयु भोग और कर्म करने की है। मैं आपकी वृद्धावस्था ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। ये सुनकर राजा ययाति क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, तूने मेरी आज्ञा का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। इसके बाद राजा ने अपने दूसरे पुत्र यदु को बुलाया और कहा, हे पुत्र, तुम मेरा बुढ़ापा स्वीकार कर लो और अपना यौवन मुझे दे दो। यदु ने हाथ जोड़कर कहा, हे पिताजी, वृद्धावस्था अत्यंत दुखदायी होती है। उसमें शरीर दुर्बल हो जाता है, मन अशांत रहता है और जीवन कठिन हो जाता है। मैं ये भार उठाने में समर्थ नहीं हूँ। यदु की बात सुनकर राजा और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, तेरा वंश राज्य से वंचित रहेगा। यदु भयभीत होकर बोले, हे पिताश्री, मैंने आपका अनादर नहीं किया, कृपा करके शांत हो जाइए। तब राजा कुछ शांत होकर बोले, जब भगवान श्री विष्णु तुम्हारे वंश में अवतार लेंगे, तब तुम्हारा कुल पुनः महान होगा। इसके बाद राजा ने अन्य पुत्रों को भी बुलाया, किंतु किसी ने भी उनकी वृद्धावस्था स्वीकार नहीं की। अंत में उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को बुलाया। पुरु अत्यंत विनम्र, धर्मात्मा और माता पिता की सेवा करने वाले थे। वे हाथ जोड़कर पिता के सामने खड़े हो गए और बोले, हे पिताश्री, पुत्र का जीवन माता पिता की सेवा के लिए ही होता है। यदि मेरी युवावस्था से आपको सुख मिल सकता है, तो मैं प्रसन्नता से अपना यौवन आपको अर्पित करता हूँ। पुरु की यह बात सुनकर राजा ययाति का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए। राजा बोले, हे पुत्र, आज तुमने सच्चे पुत्र होने का धर्म निभाया है। मैं तुम्हें अपना समस्त राज्य सौंपता हूँ। तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैलेगा। इसके बाद योगबल से राजा ययाति ने अपनी वृद्धावस्था पुरु को दे दी और पुरु का यौवन स्वयं ग्रहण कर लिया। उसी क्षण राजा फिर से 16 वर्ष के सुंदर युवक जैसे दिखाई देने लगे। उनका तेज कई गुना बढ़ गया। नई युवावस्था पाकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। वे तुरंत अश्रुबिंदुमती के पास पहुंचे और बोले, हे सुंदरी, अब मैं पूर्ण रूप से युवा हूँ। अब क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? अश्रुबिंदुमती ने राजा को देखा। अब वे सचमुच कामदेव के समान सुंदर दिखाई दे रहे थे, किंतु उसने एक और शर्त रख दी, हरे कृष्णा राधे राधे। भगवान श्री हरि की कृपा से अब सुनिए ज्येष्ठ मास कथा का अगला अत्यंत रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर प्रसंग। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे धर्मात्मा पुत्र पुरु ने अपने पिता राजा ययाति को अपना यौवन दे दिया और स्वयं उनकी वृद्धावस्था स्वीकार कर ली। पुरु की पितृभक्ति से प्रसन्न होकर राजा ययाति पुनः युवा हो गए और तुरंत अश्रुबिंदुमती के पास पहुंचे। जब अश्रुबिंदुमती ने राजा ययाति को देखा तो वह कुछ क्षण के लिए आश्चर्य में पड़ गई।
अब राजा का रूप पहले से भी अधिक तेजस्वी हो चुका था। उनका शरीर कामदेव के समान सुंदर दिखाई देता था। उनके मुखमंडल पर अद्भुत चमक थी और उनकी आंखों में युवावस्था का तेज झलक रहा था। राजा ययाति मुस्कुराकर बोले, हे सुंदरी, मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी है। अब मैं वृद्ध नहीं हूँ, मैंने अपनी जरा त्याग दी है। अब तुम मुझे अपने पति रूप में स्वीकार करो। राजा की बात सुनकर अश्रुबिंदुमती की सखी विशाला बोली, हे राजन, ये तो बहुत शुभ बात है कि आपने वृद्धावस्था छोड़ दी, किंतु अभी भी एक दोष शेष है। राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, अब कौन सा दोष शेष रह गया है? विशाला बोली, हे महाराज, आपकी पहले से 2 पत्नियां हैं, देवयानी और शर्मिष्ठा। ऐसी स्थिति में मेरी सखी को ये भय है कि आप उसका प्रेम स्थिर रूप से नहीं निभा पाएंगे। जहाँ सौत का विष होता है, वहाँ स्त्री का सुख नष्ट हो जाता है। ये सुनकर राजा ययाति बोले, हे देवी, मैं सत्य की शपथ लेकर कहता हूँ कि अब मेरे लिए अश्रुबिंदुमती के अतिरिक्त कोई दूसरी स्त्री नहीं है। मैं उसी को अपनी प्राणप्रिया मानूंगा। राजा की प्रतिज्ञा सुनकर अश्रुबिंदुमती प्रसन्न हुई। वह धीरे से उठी और बोली, हे राजन, यदि ऐसा है तो आज से मैं आपकी पत्नी बनती हूँ, किंतु आपको सदैव मेरी इच्छा का सम्मान करना होगा। राजा तुरंत बोले, हे सुंदरी, तुम्हारी प्रत्येक इच्छा मेरे लिए आदेश के समान होगी। इसके बाद वहाँ गंधर्व विवाह की विधि संपन्न हुई। पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। उस दिव्य वन में राजा ययाति और अश्रुबिंदुमती का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजा ययाति अश्रुबिंदुमती के साथ उसी दिव्य वन में रहने लगे। उनका मन अब पूर्ण रूप से विषय भोगों में डूब चुका था। वे दिन रात उसी के साथ विहार करते और संसार के बाकी सभी कार्यों को भूल चुके थे। कथा कहती है कि राजा ययाति ने अश्रुबिंदुमती के साथ रहते हुए 20,000 वर्षों तक भोग विलास किया। उन्हें समय का तनिक भी आभास नहीं हुआ। उनका मन काम और मोह में इतना बंध चुका था कि वे अपने पूर्व धर्म, तप और वैराग्य को लगभग भूल गए। लेकिन भक्तों, यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। जब मनुष्य भगवान को छोड़कर केवल भोगों में सुख खोजता है, तब वह धीरे धीरे अपने वास्तविक आनंद से दूर होने लगता है। संसार के सुख कुछ समय के लिए मधुर लगते हैं, किंतु अंत में मन को अशांत कर देते हैं। एक दिन अश्रुबिंदुमती ने राजा ययाति से कहा, हे नाथ, मेरे मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई है। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण कीजिए। राजा प्रेमवश तुरंत बोले, हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आदेश है। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? अश्रुबिंदुमती बोली, हे महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप अश्वमेध यज्ञ करें। ऐसा यज्ञ जिससे आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाए। राजा ययाति बोले, इवमस्तु, ऐसा ही होगा। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र पुरु को बुलवाया। पुरु वृद्धावस्था में भी अत्यंत विनम्र और धर्मनिष्ठ थे। वे हाथ जोड़कर पिता के सामने उपस्थित हुए और बोले, हे पिताश्री, आपकी क्या आज्ञा है? राजा बोले, हे पुत्र, ब्राह्मणों, ऋषियों और विद्वानों को आमंत्रित करो। मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। पिता की आज्ञा पाकर पुरु तुरंत कार्य में लग गए। पूरे राज्य में यज्ञ की तैयारी होने लगी। विशाल यज्ञ मंडप बनाए गए। वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। दूर दूर से ऋषि, मुनि और ब्राह्मण वहां आने लगे। कुछ ही समय में महान अश्वमेध यज्ञ आरंभ हुआ। राजा ययाति ने उस यज्ञ में असंख्य दान दिए। गायें, स्वर्ण, वस्त्र, भूमि और धन ब्राह्मणों को दान में दिए गए। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराया गया। चारों ओर धर्म और भक्ति का वातावरण बन गया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ययाति ने प्रसन्न होकर अश्रुबिंदुमती से कहा, हे प्रिय, मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी। अब यदि तुम्हारे मन में और कोई इच्छा हो तो निसंकोच कहो। अश्रुबिंदुमती कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, हे महाराज, अब मैं इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णुलोक का दर्शन करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर राजा ययाति गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने कहा, हे सुंदरी, ये कार्य अत्यंत कठिन है। मनुष्य शरीर के साथ स्वर्गलोक की यात्रा करना साधारण बात नहीं है। वहां पहुंचना केवल महान तप,
दान और भगवान की कृपा से संभव होता है। लेकिन अश्रुबिंदुमती मुस्कुराकर बोली, हे राजन, मैं जानती हूँ कि यह कार्य सामान्य मनुष्यों के लिए असंभव है, किंतु आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति और पुण्य के प्रभाव से यह कार्य अवश्य संभव होगा। राजा ये सुनकर मौन हो गए। उनके मन में अनेक विचार उठने लगे। एक ओर पत्नी की इच्छा थी, दूसरी ओर अपनी प्रजा की चिंता। वे सोचने लगे, यदि मैं पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग चला गया तो मेरी प्रजा का क्या होगा? लोग दुखी हो जाएंगे, धर्म कमजोर पड़ जाएगा। धीरे धीरे राजा का मन चिंता से भरने लगा। उन्हें समझ आने लगा कि संसार के भोग कभी समाप्त नहीं होते। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। उस रात राजा ययाति अकेले बैठकर गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने सोचना आरंभ किया, ये संसार कितना विचित्र है। मनुष्य सुख पाने के लिए दौड़ता है, लेकिन अंत में दुख और चिंता ही उसके हाथ लगती है। काल सबसे बलवान है, वही जन्म देता है, वही मृत्यु लाता है। फिर राजा ने मन ही मन भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया और करुण स्वर में प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे मोह के अंधकार से बाहर निकालिए। भगवान श्री हरि की असीम कृपा से अब सुनिए ज्येष्ठ मास कथा का अगला अत्यंत भावपूर्ण और ज्ञान से भरा प्रसंग। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे राजा ययाति ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया और फिर अश्रुबिंदुमती ने उनसे इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णुलोक के दर्शन कराने की इच्छा प्रकट की। उस समय राजा ययाति गहरे चिंतन में डूब गए और उन्हें संसार की नश्वरता का बोध होने लगा। रात का समय था, चारों ओर शांत वातावरण था। महल के दीपक मंद मंद जल रहे थे। राजा ययाति अकेले बैठे हुए थे। उनके मन में अनेक विचार उठ रहे थे। उन्होंने सोचना आरंभ किया, मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में काल के अधीन ही रहता है। धन, राज्य, यौवन और वैभव सब कुछ क्षणभंगुर है। आज जो अपना लगता है, एक दिन वही छूट जाता है। ये संसार वास्तव में मोह का जाल है। धीरे धीरे उनके भीतर वैराग्य का भाव जागने लगा। उन्हें स्मरण आने लगा कि वे पहले भगवान श्री विष्णु के कितने बड़े भक्त थे। कैसे वे प्रतिदिन भक्ति, दान और धर्म में लगे रहते थे, किंतु काम और मोह ने उन्हें अपने जाल में बांध लिया था। राजा ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, ये सब आपके बिना संभव नहीं। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही मोह और सुख दुख को प्राप्त करता है। यदि आपकी कृपा न हो तो कोई भी इस संसार सागर से पार नहीं जा सकता। इतना कहकर राजा ययाति ने नेत्र बंद किए और भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगे। उनके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वे बार बार कहने लगे, हे नारायण, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैंने विषय भोगों में फंसकर आपका स्मरण कम कर दिया। अब मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए। उसी समय अश्रुबिंदुमती वहां आई। उसने देखा कि राजा अत्यंत चिंतित और व्याकुल हैं। वह धीरे से बोली, हे नाथ, आप इस प्रकार दुखी क्यों हैं? यदि मेरे कारण आपको कष्ट हो रहा है तो मैं अपनी इच्छा त्याग देती हूँ। राजा ययाति बोले, हे प्रिय, मुझे तुम्हारी इच्छा से दुख नहीं है। मुझे चिंता अपनी प्रजा की है। यदि मैं स्वर्ग चला गया तो पृथ्वी पर धर्म और व्यवस्था कौन संभालेगा? अश्रुबिंदुमती बोली, हे महाराज, आपके पुत्र पुरु अत्यंत धर्मात्मा और योग्य हैं। वे अवश्य राज्य को संभाल लेंगे। ये सुनकर राजा को कुछ शांति मिली। अगले दिन उन्होंने अपने पुत्र पुरु को बुलवाया। वृद्धावस्था से युक्त पुरु तुरंत हाथ जोड़कर पिता के सामने उपस्थित हुए। राजा ने प्रेम से कहा, हे पुत्र, तुमने मेरे लिए अपना यौवन त्याग कर महान पुत्र धर्म निभाया है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारा यौवन वापस लौटा दूं। इतना कहकर राजा ययाति ने अपनी वृद्धावस्था पुनः ग्रहण कर ली और पुरु को उसका यौवन लौटा दिया। उसी क्षण पुरु फिर से युवा और तेजस्वी हो गए। राजा ययाति अब पुनः वृद्ध दिखाई देने लगे, किंतु इस बार उनके चेहरे पर वैराग्य और ज्ञान का तेज था। उनका मन अब संसार से हटकर भगवान की ओर लग चुका था। इसके बाद उन्होंने पुरु को राज्य सौंपने का निश्चय किया। पूरे राजमहल में सभा बुलाई गई। मंत्री, ब्राह्मण,
सैनिक और प्रजाजन सभी वहां उपस्थित हुए। राजा ययाति ने पुरु को सिंहासन के पास बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से यह राज्य तुम्हारा है। धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करना, कभी अन्याय मत करना, प्रजा को अपने बच्चों के समान समझना। फिर राजा ने पुरु को अनेक अमूल्य उपदेश दिए। हे पुत्र, सदैव सत्य बोलना, ब्राह्मणों और गुरुओं का सम्मान करना, दान देते रहना, कभी अहंकार मत करना। राजा को क्रोध और लोभ से दूर रहना चाहिए। दुष्टों को दंड देना और सज्जनों की रक्षा करना ही राजा का सबसे बड़ा धर्म है। राजा आगे बोले, स्त्री, धन, शत्रु और अपने मन पर कभी पूर्ण विश्वास मत करना। अपने राज्य की रक्षा के लिए सदैव सावधान रहना, गुप्तचरों की व्यवस्था मजबूत रखना, प्रजा को कभी दुखी मत होने देना। फिर उन्होंने अत्यंत भावुक होकर कहा, हे पुत्र, माता पिता की सेवा से बढ़कर इस संसार में कोई धर्म नहीं है। जिसने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, उसने मानो सभी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। राजा की बातें सुनकर पुरु की आंखें भर आईं। वे पिता के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे पिताश्री, मैं आपके प्रत्येक उपदेश का पालन करूंगा। इसके बाद राजा ययाति ने अपने हाथों से पुरु का राज्याभिषेक किया। शंख, नगाड़े और वेद मंत्रों की ध्वनि से पूरा राजमहल गूंज उठा। प्रजा ने प्रसन्न होकर अपने नए राजा का स्वागत किया। फिर राजा ययाति ने समस्त प्रजाजनों को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रजाजनों, अब मैं अपनी पत्नी अश्रुबिंदुमती के साथ दिव्य लोकों की यात्रा पर जा रहा हूँ। आज से राजा पुरु ही तुम सबकी रक्षा करेंगे। तुम सभी धर्म का पालन करना और भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लगे रहना। ये सुनकर प्रजा रोने लगी। सभी कहने लगे, हे महाराज, आप जैसे धर्मात्मा राजा को छोड़कर हम कैसे रहेंगे। आपने हमें पुत्रों की तरह प्रेम दिया है, हम आपको छोड़ना नहीं चाहते। राजा ययाति ने प्रेम से कहा, जो भगवान की शरण में रहता है वह कभी अकेला नहीं होता। धर्म और भक्ति ही मनुष्य के सच्चे साथी हैं। इसके बाद एक दिव्य रथ आकाश से उतरा। वो रथ चंद्रमा के समान चमक रहा था। उसमें दिव्य सुगंध फैल रही थी। गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे। देवदूत हाथों में चंवर लेकर खड़े थे। राजा ययाति अपनी पत्नी अश्रुबिंदुमती के साथ उस दिव्य रथ पर सवार हो गए। आश्चर्य की बात ये थी कि उनकी विष्णु भक्त प्रजा भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। सभी के हाथों में तुलसी माला थी। वे नारायण नारायण का जाप कर रहे थे। राजा ययाति सबसे पहले इंद्रलोक पहुंचे। वहां देवराज इंद्र ने उनका भव्य स्वागत किया। देवता, गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगे। इंद्र बोले, हे राजन, आपका स्वागत है। आपने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की है। कृपया यहाँ दिव्य सुखों का भोग कीजिए। लेकिन राजा ययाति बोले, हे देवराज, मैं भगवान विष्णु के परम धाम की यात्रा पर हूँ, अतः अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये सुनकर इंद्र ने आदरपूर्वक उन्हें विदा किया। इसके बाद राजा ययाति ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका स्वागत किया। भगवान श्री हरि की कृपा से अब सुनिए ज्येष्ठ मास कथा का अंतिम और सबसे दिव्य प्रसंग। पिछले भाग में आपने सुना कि राजा ययाति अपनी पत्नी अश्रुबिंदुमती और विष्णु भक्त प्रजाजनों के साथ दिव्य रथ पर बैठकर इंद्रलोक पहुंचे। वहां देवराज इंद्र ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राजा ययाति ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करने लगे। दिव्य रथ आकाश मार्ग से आगे बढ़ता गया। मार्ग में गंधर्व मधुर गीत गा रहे थे। देवदूत पुष्प वर्षा कर रहे थे। चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था। राजा ययाति भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही समय बाद वे ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। महान ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे। स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने आसन से उठकर राजा ययाति का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की, भगवान विष्णु की भक्ति की और अपनी प्रजा का पालन धर्म पूर्वक किया। तुम्हारा जीवन अत्यंत पवित्र रहा है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उनका पूजन किया और बोले, हे ययाति, अब तुम शिवलोक जाओ, वहां भी तुम्हारा महान सम्मान होगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर राजा ययाति आगे बढ़े। कुछ ही समय में वे शिवलोक पहुंच गए।
शिवलोक का दृश्य अत्यंत अलौकिक था। वहां कैलाश पर्वत चांदी के समान चमक रहा था। चारों ओर हर हर महादेव की ध्वनि गूंज रही थी। गण, योगी और सिद्ध पुरुष भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके शरीर पर भस्म सुशोभित थी। जटाओं से गंगा बह रही थी और गले में सर्प विराजमान था। राजा ययाति ने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, जो भगवान विष्णु का भक्त होता है वो मुझे भी अत्यंत प्रिय होता है। विष्णु और मुझमें कोई भेद नहीं है। जो विष्णु है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही विष्णु है। भगवान शिव के मुख से ये दिव्य वचन सुनकर राजा ययाति भावविभोर हो उठे। उन्होंने कहा, हे महादेव, आप त्रिलोकीनाथ हैं। आपके दर्शन मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं धन्य हो गया। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे राजन, अब तुम विष्णुधाम जाओ। वहां स्वयं भगवान नारायण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना सुनते ही राजा ययाति का हृदय आनंद से भर उठा। वे अपनी पत्नी और भक्तों सहित विष्णुलोक की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे दिव्य प्रकाश बढ़ता गया। वहां का सौंदर्य शब्दों में वर्णन करना असंभव था। स्वर्ण से बने दिव्य विमान आकाश में विचरण कर रहे थे। चारों ओर वैष्णव भक्त नारायण नारायण का कीर्तन कर रहे थे। वहां न रोग था, न शोक, न मृत्यु, न भय, केवल आनंद ही आनंद था। वह स्थान मोक्ष का परम धाम था। राजा ययाति ने आगे देखा कि एक विशाल सिंहासन पर स्वयं भगवान श्री नारायण विराजमान हैं। उनके साथ माता लक्ष्मी विराजमान थीं। भगवान ने पीतांबर धारण किया हुआ था। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पा रहा था। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। गरुड़ भगवान उनके समीप खड़े थे। गंधर्व मधुर स्तुति गा रहे थे। देवता फोल्डेड हैंड से भगवान की आराधना कर रहे थे। भगवान श्री हरि का वह दिव्य स्वरूप देखकर राजा ययाति की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। वे तुरंत भूमि पर दंडवत होकर बोले, हे प्रभु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आपकी कृपा के बिना कोई भी जीव इस संसार सागर से पार नहीं जा सकता। राजा की भक्ति देखकर भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, हे राजन, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने भक्ति, धर्म और सत्य का पालन किया। वर मांगो। राजा ययाति ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कोई धन, वैभव या स्वर्ग नहीं चाहिए। बस मुझे सदा के लिए अपने चरणों का सेवक बना लीजिए। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे महाभाग, ऐसा ही होगा। तुम अपनी पत्नी सहित सदा मेरे धाम में निवास करोगे। इतना सुनते ही वहां उपस्थित सभी देवता जय श्री हरि का जयघोष करने लगे। गंधर्वों ने पुष्प वर्षा की। पूरा विष्णुधाम भगवान की महिमा से गूंज उठा। सुकर्मा ऋषि बोले, हे विप्रवर, यही राजा ययाति का पवित्र चरित्र है। इस कथा को सुनने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसके जीवन में भक्ति का उदय होता है। इसके बाद सुकर्मा ने माता पिता की सेवा का महत्व बताते हुए कहा, जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उसे समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। जो उनके चरण दबाता है उसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। जो उन्हें भोजन कराता है उसे पृथ्वी दान का फल मिलता है। उन्होंने आगे कहा, माता पिता इस पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता हैं। जो उनका अपमान करता है वह जीवन में कभी सुख नहीं पाता, लेकिन जो उनकी सेवा करता है भगवान स्वयं उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हे भक्तों, यही इस कथा की सबसे बड़ी शिक्षा है। धर्म, भक्ति, माता पिता की सेवा और भगवान का स्मरण ही मनुष्य को अंत में परम शांति प्रदान करता है। संसार का वैभव एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान का नाम कभी नष्ट नहीं होता। हरे कृष्णा। आज की यह पावन कथा यही पूर्ण होती है। भगवान श्री हरि आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो भी भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय। सनातन धर्म की जय।